सुनिएगा, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं। निगाहे खुल्द में ओपन आइज। नहीं तो तुमको निगाहे खुल्द पता था क्या? बताना पड़ता है। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं। निगाहे खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। वाह वाह वाह। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। वाह वाह। अभी पढ़िए, बोलेंगे वो रोकेंगे ना, वो खुद ही रोकेंगे। अरे पढ़ते रहिए, सत्संग रोकेंगे, हम नहीं रोकेंगे, अब पढ़ते रहिए। अभी चाहत हो कि हमको रोका जाए तब हम उतरे, बेइज्जती कौन कराएगा भैया? गुलबिया थोड़ा सा नहीं, 5-7 मिनट ऐसा न हो कि मैं क्या पढ़ने वाला। गुलबिया कौन सुनना चाहता है? गुलबिया ऐसा है कि किसी कवि से नाराज होकर आप कहीं जा नहीं सकते हैं। एक घटना मुझे याद आई, वो बता रहा हूँ। एक बार एक राजा एक कवि से नाराज हो गया और उसने उसको सजा सुनाई कि सुबह होते ही इसको बीच चौराहे पे फांसी पे लटका दो। सिपाहियों को यह आदेश दिया कि जरा इस पे नजर रखो, ये रात भर क्या करता है। अब वो बेचारा कवि रात भर अपनी बंदी गृह में इधर से उधर घूमता रहा और यही बात कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची, उसने उसको बुलवाया, बोला क्या बात है, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। कवि ने कहा, माई बाप हुजूर, मैंने अपनी कुंडली दिखाई थी एक ज्योतिषी से, उसने बताया था कि बेटा तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथों लिखी है। आप राजा हैं, आपको देख के ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। कवियों से नाराज होकर कहा जाए, प्रशांत भैया इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, ऐसा लगता तो नहीं। नहीं, मैं संचालन के लिए कह रहा हूं। आइए एक छोटी सी रचना आपके बीच रखता हूं। एक व्यंग पहुंचाना चाहता हूं। मैं जानता हूं बनारस के लोग, बीएचयू के लोग, खास करके आईआईटी के, बहुत प्रबुद्ध होते हैं, विद्वान होते हैं, कविता को पीते हैं, कविता को अंगीकार करते हैं, शब्द शब्द को गहनता से समझते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। दुनिया में इनके जैसे कोई, किसी भी स्थान पर इनके जैसा कोई श्रोता नहीं मिलेगा। बीएचयू वालों, एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाओ। मोदी कसम खा के बता रहा हूं, इससे ज्यादा चापलूसी में नहीं कर सकता। इतना बहुत था। एक छोटी सी रचना, एक छोटा सा व्यंग आपके चरणों में रखता हूं, और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग विद्वान हैं, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, उसमें ना तो मैंने किसी पार्टी का नाम लिया है, ना तो किसी नेता का नाम लिया है। सुनिएगा बस। अक्सर चुनाव में हर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, मैंने वहां से व्यंग निकाला है। सुनिएगा कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। वाह वाह। बात आप तक पहुंची, बहुत बेहतरीन व्यंग। लेकिन मैं तालियां अब चाहता था। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं।
हम गधे वाह, जरूर हैं, वाह। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर है। तालियां कमजोर बजाते हैं, अब दिल टूट जाता है। तालियां मैं अब चाहता हूं अंतिम पंक्तियों पे सुनिएगा। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें, लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। बहुत खूब। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ।